बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग जनाब पाकिस्तान स्टडी सेकंड ईयर नई बुक को इंग्लिश मीडियम में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस सिलसिले का अगला लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी सियासी और आइनी इर्तका। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। तो इसके पहले MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, और जैसा कि रवायत है कि लॉन्ग क्वेश्चंस की अलहदा वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर और देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। ये वही चैप्टर है जो आपने किसी हद तक कुछ चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसका 10th क्लास का, या अगर आपको पुरानी मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर की किताब अगर आपको पढ़ने का शरफ हासिल हुआ तो उसमें कुछ पाकिस्तान के आइन के बारे में चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 4 में बताएगा। तो ये वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल रहा है, पाकिस्तान का फेडरल निज़ाम क्या है, सूबों का निज़ाम क्या है, सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला ये कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्या काम है। फिर हम तीनों आइन पढ़ेंगे, 56 का, 62 का, और जो इस वक्त ऑलरेडी चल रहा है 1973 का, और फिर जो इस्लाम इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश हुई हैं वो पढ़ेंगे। और आखिर में पढ़ेंगे कि हमारे जो एज अ शहरी क्या हकूक़ हैं जो हमारा आइन हमें देता है। एंड द लास्ट वन कि अब तक आइन के अंदर कितनी तरमीम या चेंजेस हो चुकी हैं जिनको अमेंडमेंट्स कहते हैं, या आपने अमेंडमेंट्स का नाम पहले सुना होगा। तो चलते हैं, पहले हम सिक्यूज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं 1956 का आइन कितने अरसा नाफिज रहा। एग्जैक्टली 2 साल और 7 माह नाफिज रहा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 2 years, 2.5, 3 years and 4 years। सो द क्लोजेस्ट आंसर इज 2.5 year। करीब तरीन जो उसका जवाब है वो है 2 साल और 6 माह। बांग्लादेश जब बन गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो जनरल मोहम्मद जही खान आर्मी चीफ थे। उन्होंने मार्शल लॉ को कंटिन्यू किया मगर हुकूमत हवाले कर दी। किस शख्सियत के खुद पीछे हट गए? वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। मैटर का पहला पेज अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली हुकूमत 1990 में किसने डिसमिस की? ग़ुलाम इसाक़ खान साहब ने। और अगर आ जाए कि दूसरी मरतबा हुकूमत किसने डिसमिस की, तो फ़ारूक अहमद ख़ान लोहारी साहब ने की थी। पहली मरतबा ग़ुलाम इसाक़ खान। जब बांग्लादेश बन गया तो मुल्क का निज़ाम, बच्चे कुछ मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए भुट्टो साहब ने सियासी पार्टी के साथ मिलकर और आइन बनवाने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में कितने अरकान शामिल थे? 25 शामिल थे। इसमें तमाम सियासी मजहबी जमातों की नुमाइंदगी थी। मौलाना फजल मान के वालिद ग्रामी मुफ्ती महमूद साहब इसमें शामिल थे, नवाबजादा नसरुल्लाह, जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर अहमद और कई बड़े बड़े नामवर पॉलिटिशियन वगैरह इसमें शामिल थे। और फिर पाकिस्तान के पहले जो जनरल इलेक्शन है वो 1970 में हुए। ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान बना 1947 में, और जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन जिसमें अवाम ने वोट डाला, अपने नुमाइंदों को चुना, वो 23 साल के बाद जाके पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1973। तो 14 अगस्त यौम आज़ादी भी मनाया जाता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का तीसरा आइन भी नाफिज हुआ। जैसे 23 मार्च को परेड यानी करारदाद लाहौर के नाम पर पाकिस्तान डे मनाया जाता है, और 23 मार्च को ही पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ था। किसी भी फेडरल मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं, और अगर सवाल आ जाए कि पॉलिटिकल हेड कौन होता है तो वो मिनिस्टर होता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो CSP का आला तरीन अफसर सेक्रेटरी होता है। ये वो मशकूक सवाल था जिसका हमें पहले डायरेक्ट जवाब नहीं मिला था क्योंकि क्लियर नहीं थी बात, लेकिन इंग्लिश में ये बात क्लियर हो गई तो फिर उर्दू वाले भी इसको ठीक कर लें। वज़ीर आला जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड है। अगर सिर्फ लिखा होता कि हेड ऑफ द प्रोविंस या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस तो वो गवर्नर होता है, लेकिन आपने गौर करना है गवर्नमेंट हुकूमत की बात हो रही है। तो जैसे पाकिस्तान की जो हुकूमत का सरबराह है वज़ीर आज़म है, इस तरह जो सूबों की हुकूमत का सरबराह है वो चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला है। कौन सी अमेंडमेंट जो है वो ख़त्म नबुव्वत और मुसलमान की तारीफ की गई, जिसमें वो है आइन की दूसरी तरमीम। पाकिस्तान की कौन सी तरमीम में सूबा सरात का नाम चेंज करके KPK खैबर पख्तूनख्वा रखा गया? गिलानी साहब के दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी
18वीं तरमीम थी ये जिसमें नाम चेंज किया गया। इसमें भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 एक्स्ट्रा शॉर्ट है जो ये नीचे मैंने लिख दिए हैं, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग भी है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले तो बुक के शॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट करते हैं। डिफाइन मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा मैं एक थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, आपको मैं दिखा दूँ। ये जो चैप्टर नंबर 1 हमने किया था पहले, चैप्टर नंबर 1 में जनाब एक सवाल ये लॉन्ग एक्स्ट्रा था, ये इसको आप काइंडली नोट कर लें कि इस्लामी वेलफेयर स्टेट की तारीफ करें और उसके फंक्शन बताएं। तो पेज नंबर 5, 6 और 7 के बिल्कुल शुरू में ये सवाल ख़त्म हो रहा है, जिसका आखिरी टॉपिक था फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक्स्ट्रा सवाल लाजमी आप लोगों ने नोट करना है, मैं भूल गया पहले बताना, आई अपोलोजाइज। ये चैप्टर नंबर 1 का एक्स्ट्रा लॉन्ग है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फिर आप वापस चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जो हमारा आज का टॉपिक है। शुक्र है याद आ गया भाई, उर्दू वालों को तो मैंने कराया हुआ था। पहला शॉर्ट करते जी, मुसलमान की तारीफ करें, और अगला सवाल भी इसी के साथ है, अल्लाह ताला की हकमियत। तो हम थोड़ी देर पहले चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला की हकमियत के बारे में। तो ये बार बार टॉपिक्स रिपीट होते जा रहे हैं, जहाँ से एक दफ़ा आपको ईजी लगता है वहाँ से 4-5 बातें मोटी मोटी याद कर लें। मैं निशान यहाँ से भी लगा देता हूँ। पेज नंबर 32 पे चलें, ये पेज नंबर 17 है, 32 बड़ा लेट है। पेज नंबर 32 आ गया, और 32 पे यही दोनों पैराग्राफ, दोनों सवालों का जवाब है। ये है मुसलमान की तारीफ वाला पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मुसलमान वो है जो जिसके अंदर 3 सूरतें ज़रूरी हैं। पहला तो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता हो, उनको वाहिद मानता हो, परवरदिगार को वानत तौहीद का कायल हो, ख़ातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, उसके बाद डे ऑफ जजमेंट क़यामत पर आखिरत पर यकीन हो, और अल्लाह ताला की किताबों पर भी यकीन रखता हो, वो मुसलमान होगा। ऊपर वाला सवाल है जो कि एक्साइज का दूसरा शॉर्ट है कि अल्लाह ताला की हकमियत से क्या मुराद है। तो इसका ये पहला पैराग्राफ है कि हमारे आइन में ये कहा गया है कि हकमियत पूरी कायनात की सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक। तब पब्लिक हम जो लोग हमारे नुमाइंदे हैं वो इस दी हुई ताकत को अमानत के तौर पर अल्लाह ताला के कायम करदा हदूद के अंदर रह कर इस्तेमाल करेंगे। और ये एक सैक्रेड ट्रस्ट है, ये एक मजहबी फरीज़ा है, जो ये एक अमानत है, ट्रस्ट है, जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से नायब होने की हैसियत से दी गई है। तीसरा शॉर्ट है कि जुडिशल रिव्यू का क्या मतलब है। आप अक्सर टीवी पे ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं, अदालती नज़रसानी। तो इसका मतलब क्या है, पेज नंबर 31 इससे पिछला पेज है, ये पेज 31 ये है जुडिशल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जब सबसे जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है, जिसके अंदर ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी कानून जो कि असम्बली ने यानी लेजिस्लेचर ने पास किया उसको चेक कर सकती है कि क्या ये आइन की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर है या नहीं है। अगर उनको ये नोटिस मिलता है कि असम्बलीज ने ऐसा एक लॉ पास किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी है, देन तो फिर क्या होगा, फिर वो इसकी नज़रसानी करेंगे। अगर लॉ फाउंड होगा कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशन के है तो फिर कैन बी डिक्लेयर्ड नल, तो उसको फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को जुडिशल रिव्यू कहते हैं, अदालती नज़रसानी। अदालत सुप्रीम कोर्ट नया कानून नहीं बना सकती, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो चेक करे कि कोई कानून इस्लाम से हट के ना बने, कुरान और सुन्नत से हट के ना बने, या बुनियादी इंसानी हकूक़ से हट के ना बने, या कोई ऐसा कानून ना बने जिससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो। तो ऐसे फिर कवानीन को अदालत रोक सकती है, रिव्यू के लिए वापस असम्बली में भेज देती है। दोनों सवाल फिर साथ साथ हैं, दोनों इकट्ठे कर लेते हैं कि 1962 का आइन क्यों मनसूख हुआ। एब्रोगेशन भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इस दफ़ा रिपीलिंग लफ्ज़ यूज़ किया गया, एब्रोगेशन भी इसको कहते हैं, मनसूखी। और 56 का आइन क्यों मनसूख हुआ, ये दोनों सवाल साथ साथ हैं। तो पहले पेज 23 पे चलते हैं 62 के बारे में, और फिर पेज 22 पे चलते हैं 56 का आइन। तो चलते हैं जी। रिपील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962, मेरे साथ साथ चलना है, थोड़ा सा घुमाऊ सवाल है। जनरल अयूब खान साहब ने 10 साल हुकूमत की, उनके दौर में मुल्क में तारीखी तरक्की हुई, याद रखें।
पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तरक्की अयूब खान साहब के दौर में हुई, जब पाकिस्तान ने 7 की माशी तरक्की शरह को टच किया था। यहाँ तक करने के बाद लेकिन अवाम की ये है कि अवाम अमूमन बेसिकली तो उन्होंने चूँकि मार्शल लॉ एक लगाए रखा था, चाहे सदर बन के थे, लेकिन वन मैन शो था तो अवाम को ये बात पसंद नहीं आई और जनरल साहब के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने शुरू हो गए। लोगों ने जल्द से जुलूस वगैरह कर लिए, यहाँ तक गवर्नमेंट। तो फिर क्या हुआ, इन हालात के पेश नज़र मार्शल लॉ दोबारा मुल्क में इम्पोज कर दी गया। ये दूसरा मार्शल लॉ था और कब किया गया, 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद जहिया खान जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और आईन पाकिस्तान को मंसूख कर दिया। अगला सवाल इससे पिछले पेज पे है, 1956 का आइन कब और किसने मंसूख किया, यहाँ ये बात बताई गई है। जी रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950, यहाँ से शुरू करें। Constitution of 1956 lasted for 2 years and 7 months. After this, October 1958, the CNC Commander-in-Chief of Pakistan Army, आजकल हमारे आर्मी चीफ को COAS कहा जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन पहले CNC कहते थे, कमांडर इन चीफ। तो जनरल अयूब खान साहब ने जमहूरी हुकूमत को डिसमिस कर दिया एंड एस्टेब्लिश मिलिट्री फौजी हुकूमत कायम कर दी, टुक ओवर ऑल द पावर, तमाम ताकत कंट्रोल में कर ली और आईन पाकिस्तान को मनसूख रिपील कर दिया। तो जनरल अयूब खान साहब ने किया और कब किया, अक्टूबर 1958 को। बाकी मिसाला लगाना आपका काम है। पेज 29 पे गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के क्या अख्तियारात हैं, पेज 29। और इसी के साथ मैं एक और सवाल एक्स्ट्रा कराने जा रहा हूँ। इसी के साथ टॉपिक है कि 1973 के आइन के तहत वज़ीर आला के क्या अख्तियारात हैं। दोनों एक ही पेज पे हैं, पेज 29 पे वज़ीर आला भी और गवर्नर भी। तो इकट्ठे चलते हैं, पेज 29। ये जी पहले तो प्रोविंशियल गवर्नर आ गया कि गवर्नर जो है वो आइनी सरबराह होता है, ये देखें, जबकि वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो फिर MCQ वज़ीर आला था। इसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। गवर्नर उस वक्त तक ऑफिस में रहते हैं जब तक सदर चाहें वो कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, इजलास को रोक सकते हैं, असम्बलियों को डिज़ाल्व कर सकते हैं, असम्बली से खिताब भी कर सकते हैं और वज़ीर आला के कहने पर असम्बलियों को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो इशू ऑर्डिनेंस, अगर ज़रूरत पड़े असम्बली इस वक्त रुकी हुई हो तो वो कोई कानून आर्जी तौर पर पास कर सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। बाद में इस कानून को मखसूस दिनों के अंदर अंदर मंजूर कराना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला का क्या काम है, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है। वज़ीर आला हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है किसी भी सूबे का। ये इलेक्ट होता है वोटों के ज़रिए। आपने MPAs का नाम सुना होगा, वो वज़ीर आला को इलेक्ट करते हैं। लाहौर की असम्बली बैठती है, पंजाब की लाहौर में बैठती है, कराची की जो कराची असम्बली है, सिंध की कोयटा असम्बली है कि बलूचिस्तान की, और KPK की असम्बली पेशावर में वाक़ है। और उनके मदद के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद होते हैं जो पूरे सूबे के इंतज़ामी सरबराह होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वफाक के इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी है। ही इज़ आल्सो हेड ऑफ कैबिनेट, वो काबीना का सरबराह भी होता है वज़ीर आला, जो कि कभी भी काबीना को बुला सकता है और उसको अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सूबे के अंदर जो कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिचुएशन है, हालात हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकता है वज़ीर आला। वेरी 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 इस चैप्टर में बड़े अहम सवाल हैं। गवर्नर वज़ीर आला हो गया, उसके बाद सदर वज़ीर आज़म, चूँकि लॉन्ग का हिस्सा है इसलिए फिर मैंने नहीं टिक करवाया। फिर फेडरल मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, वो भी एक्स्ट्रा सवाल है, अभी मैं थोड़ी देर बाद करा देता हूँ। मोहम्मद खान जुनेजो साहब के बारे में आप क्या जानते हैं जनाब। सिंध से तलक रखने वाले मशहूर आलम शरीफ नफ्स वज़ीर आज़म, पेज नंबर 19। जनरल ज़राक साहब के दौर में वज़ीर आज़म बने कोई 2.5 साल के लिए और फिर चलते बने। ये है जी पेज नंबर 19 है। ऑन 29 मई 1988 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक डिसमिस्ड द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो and dissolve the national and provincial assemblies। बस जितना सवाल बनता है इतनी जवाब देना चाहिए, इसमें मिसाला लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के क्या फ़राइज़ हैं, पेज नंबर 33। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कौंसिल है जो कि कवानीन को इस्लाम के मुताबिक डालने के लिए इमदाद फराहम करती है असम्बलीज़ को। ये है जी
इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल विल बी फॉर्म क्यों बनाई गई? ये जनाब जनरल ज़लाक साहब के दौर में बनी, जो कि इस्लामी कवानीन को ढालने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई ऐसा कानून जो कि इस्लाम से अगेंस्ट हो उसको रोकती है और कौमी असम्बली को गाइड करती है कि वो जो कानून बना रहे हैं, कानून साजी की जा रही है, वो कुरान और सुन्नत के असूलों की रोशनी में की जाए। और इसके पास भी ये इख्तियारात हैं कि अगर वो समझती है कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो इस्लाम से अगेंस्ट है, तो वो उसको रुकवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर सकती है रिव्यू के लिए। एक्स्ट्रा सवाल नीचे हैं 3 शॉट। ये शॉट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ चीफ मिनिस्टर वाला। अगला शॉट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फेडरल मिनिस्टर का क्या फ़र्क है, पेज नंबर 28। ये जी फेडरल मिनिस्टर क्या होता है? फेडरल मिनिस्टर आपने सुना होगा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, ये होते हैं मिनिस्टर्स। और कभी आपने सुना होगा वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत। जहाँ लफ्ज़ मुमलिकत आ जाए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और जहाँ पर वफाकी आ जाए वो फेडरल तो होते। याद रखें, होते दोनों MNA या सेनेटर्स हैं, मगर जो फेडरल मिनिस्टर है वो पूरी डिवीजन का इदारे का सरबराह होता है, जबकि जो स्टेट का मिनिस्टर है वो डिवीजन का सरबराह होता है। डिवीजन पूरी मिनिस्ट्री से एक दर्जे छोटी होती है। फेडरल मिनिस्टर इज़ अ पोलिटिकल हेड ऑफ द मिनिस्ट्री हु एक्ट लाइजन बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर। इनको वज़ीर-ए-आज़म साहब नॉमिनेट करते हैं और ये पार्लियामेंट या वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी तक अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं और पार्लियामेंट में अपनी वजारत के मतलब सवालों के जवाब देते हैं। सेम अल्फाज नीचे लिखे हुए हैं, सिर्फ फ़र्क है कि हर मिनिस्ट्री को, हर या कोई मिनिस्ट्री अगर बड़ी है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी जाता है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो उस डिवीजन का पॉलिटिकल हेड होता है, बस ये फ़र्क है, हेड ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन। ये जी यहाँ तक करना है आपने, जल्दी जल्दी ख़त्म करें क्योंकि अजान हो रही है। राइट्स ऑफ सिटीज़न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहरियों के हकूक़ बयान करें 1973 के अंदर। ये लॉन्ग सवाल वैसे होना चाहिए था लेकिन बुक ने नहीं दिया, तो फिर मैंने कहा इसको तैयार करते हैं एज अ शॉर्ट, पेज 32 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी पेज नंबर 32 पे ठीक ठाक ये मशहूर लॉन्ग बन जाता है। बेहतर तो ये इसको एज अ लॉन्ग ही तैयार कर लें, बल्कि लॉन्ग है जी। अच्छा ये लॉन्ग भी है, लॉन्ग है। एक्सपीरियंस फील ऑफ, ये तो सेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं जी ये लॉन्ग नहीं दिया हुआ, तो फिर बेहतर ये है इसको एज अ लॉन्ग भी तैयार कर लें। और शॉर्ट के तौर पर कोई से जो 4 पॉइंट आपको आसान लगते हैं उसमें से कोई से 4 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं उसको कर लें। किसी शख्स को जुर्म में सज़ा 2 दफ़ा नहीं दी जा सकती। हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, मर्ज़ी से अपनी पार्टी बना सकता है, अपनी मर्ज़ी से किसी शहर में रह सकता है, तकरीर की आज़ादी है, सियासी जमात कायम की जा सकती है, वो अपनी जायदाद ख़रीद सकता है, अपनी मर्ज़ी से शादी ब्याह कर सकता है, फैमिली कर सकता है, उसको जनाब प्रोटेक्टेड है रिगार्ड्स। तो यहाँ से जो आपको इजी लगते हैं कोई से 4 या 5 पॉइंट्स कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको एज अ लॉन्ग भी तैयार करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है और बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये डब्बा है 24 और 25 तरमीम आइन की क्या है। ये 2 जगह लिखी हुई है लेकिन एक जगह अलहदा डब्बे के अंदर लिखी हुई है। डब्बा आपको पता है बड़ा ज़रूरी है, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? पेज 26, पेज नंबर 26 ना, पेज नंबर 26 पे ये डब्बा आ गया जी, लर्न मोर। तो ये उसका जवाब है। 24वीं तरमीम 2017 में मंजूर हुई। इसके मुताबिक आपको पता है कि पंजाब की आबादी कम हो चुकी है, KPK की आबादी तीनों सूबों से ज़्यादा हो गई है। तो अब अगले इलेक्शन में KPK की सीटें बढ़ जाएंगी और पंजाब की सीटें कम हो जाएंगी। ओवरऑल कौमी असम्बली की सीटें अब 336 रह जाएंगी। और 25वीं तरमीम आपको पता है कि फाटा जो है वो ख़त्म हो गया और फाटा KPK का हिस्सा बन गया, तो सेनेट में भी सीटें अब कम होकर 96 रह जाएंगी। फ़िलहाल जो है वो 2021 में 4 कम हुई थी और 2024 में 4 मज़ीद कम हो जाएंगी। तो टोटल सीटें बाद में सेनेट की 96 रह जाएंगी, क्योंकि फाटा के 8 मेंबर होते थे सेनेट में, वो अभी 4 हैं। सेनेट आपको पता है कि आधे मेंबर 3 साल के बाद चेंज होते हैं, तो मुकम्मल मेंबर ख़त्म हो जाएंगे 2024 में। तो ये थे जी शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद बारी है जनाब लॉन्ग
सवाल इस चैप्टर का। तो फिर दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू एंड बाय बाय, टेक केयर।